Welcome student. Today we will study a lesson from your textbook Beehive. The name of the lesson is The Sound of Music, Part 2nd, Bismillah Khan. Let us study the lesson. Emperor औरंगज़ेब ने राजशाही यानी रॉयल रेजिडेंस में राजमहल में पंगी नामक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से इसलिए बैन कर दिया, इसलिए रोक लगा दी क्योंकि इससे जो ध्वनि निकलती थी वो काफ़ी श्रिल, कर्कश और अप्रिय थी, अनप्लीजेंट थी। पंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर। तो पंगी एक जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम मीन्स किसी ग्रुप के लिए एक जो वर्ड, एक कोई नाम होता है और जो जनरली जो हॉलो स्टेम होते हैं उनसे बनाई जाती है, लाइक बांसुरी, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना था कि एक दिन यह पंगी नामक जो इंस्ट्रूमेंट है ये दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा, रिवाइव्ड हो जाएगा। लेकिन एक बार्बर जो प्रोफेशनली बार्बर थे, नाई थे, उसके परिवार से एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन थे जिनकी पहुंच रॉयल प्लेस तक थी, यानी राज दरबार तक थी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो पंगी है इसके कुछ टोनल क्वालिटीज़ में, इसकी आवाज़ में कुछ बदलाव किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक नेचुरल एक हॉलो स्टेम लिया, एक नली के समान, खोखली नली के समान एक स्टेम ली, और जो कि इससे लंबी थी और ब्रॉडर थी पंगी से, और जिसकी बॉडी में 7 होल किए थे। और जब उसने इसके कुछ होल्स को दबाते हुए, बंद करते हुए और खोलते हुए इसने इसको बजाना शुरू किया तो इससे बहुत मेलोडियस साउंड निकलने लगी, बहुत मधुर आवाज़ निकलने लगी। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। तो जो राजा के सामने उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो इससे हर एक बड़ा प्रसन्न हुआ, इम्प्रेस हुआ और प्रभावित हुआ। तो उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने एक नया नाम दिया। जैसे कि एक कहानी कही जाती है, तब से चूँकि यह एक राजा शाह चैम्बर यानी शाही दरबार में एक राजा के सामने यह बजाएगी और एक नाई यानी बार्बर के द्वारा इसको बजाया गया, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। तो यह एक स्टोरी कही जाती है। जो शहनाई की आवाज़ थी वो काफ़ी ऑस्पिशियस मानी जाती थी। ऑस्पिशियस मीन्स बड़े शुभ मानी जाती थी, और इस कारण से यह टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, जो नॉर्थ इंडिया के विवाह हुआ करते थे और मंदिर हुआ करते थे, उनमें बजाई जाती थी। और प्राचीन समय में शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और द ट्रेडिशनली एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। जो राजा के दरबार में 9 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे, उनमें भी यह एक शहनाई एक विशेष प्रकार से इसका भी स्थान था। और तब से आज तक यह कंटिन्यूसली लगातार बजाई जाती है। और इसका जो श्रेय जाता है बजाने का और क्लासिकल स्टेज पर लाने का, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक 5 वर्ष के छोटे से बच्चे, उनको अपने गांव बिहार के एक छोटे से स्टेट में, प्राचीन स्टेट में, एंशिएंट स्टेट जिसका नाम डुमराव था, उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहाँ पर उन्हें गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक़ था और रेगुलरली वह पास के एक बिहार जी टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैता जो एक सॉन्ग था उसको वो गाया करते थे। और जब वो गाते थे उसके बाद वहाँ के जो लोकल महाराज थे वह इनाम स्वरूप उन्हें लगभग 1.25 kg का एक बहुत बड़ा लड्डू दिया करते थे। और यह घटना होते होते तब से आज तक 80 वर्ष इस बालक को लग गए, जब उन्होंने अपनी यात्रा जहाँ से स्टार्ट करी और लास्ट तक उन्हें जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, दैट इज़ भारत रत्न, उसको प्राप्त किया। और इसे प्राप्त करने में उसे
80 ईयर्स, 80 साल लग गए। 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान एक बहुत अच्छे जाने पहचाने एक म्यूजिशियन फैमिली में पैदा हुए, बिहार के एक छोटे से गांव में। उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान थे, और जो भोजपुर के जो राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, यानी शहनाई बजाने का काम करते थे। और उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके दूसरे कुछ पैटर्नल एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वह भी बहुत अच्छा शहनाई बजाया करते थे। ये छोटा सा लड़का, इसने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी म्यूज़िक को अपना लिया था, संगीत को अपना लिया था। और केवल एट द एज ऑफ ओनली 3 ईयर्स जब उसकी मदर ने उन्हें उनके मैटरनल अंकल के घर वाराणसी में ले गई, यानी मामा के घर में वाराणसी ले गई। अब इस जगह का नाम बनारस कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह वहाँ पर अपने मैटरनल अंकल को देख करके बड़े अट्रैक्टिव हुए, बड़े आकर्षित हुए, और जल्दी ही वो उनके साथ जाने लगे। अली बख्श जो पास के एक विष्णु टेम्पल में वहाँ पर एक शहनाई बजाने का काम करते थे, तो उनके साथ बिस्मिल्लाह जाने लगे। और अली बख्श वहाँ पर घंटों शहनाई बजाया करते थे, और बिस्मिल्लाह खान उन्हें शहनाई बजाते हुए देखते रहते थे। और जल्दी ही उन्होंने उनसे पूरे दिन शहनाई सीखना आरंभ कर दिया। कई वर्षों तक वह बालाजी और मंगला मैया के, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए थे, वहाँ पर आया करते थे, और घंटों तक वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास किया करते थे शहनाई सीखने का। जो गंगा नदी का बहता हुआ पानी है, उससे वो बड़े इंस्पायर होते थे, उनसे उन्हें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने आप को सुधार करने में। और वहीं से उन्होंने शहनाई के थ्रू राग काफ़ी का इन्वेंट किया, और भी दूसरे राग जो म्यूज़िक में होते हैं, संगीत में राग होते हैं, उनका आविष्कार किया। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, और जब वहाँ पर वो समारोह हुआ था, उसके अंत में जो एक उस्ताद फैयज़ खान थे, उन्होंने इस छोटे से बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट किया, उनको उनकी बैक में उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहा कि तुम मेहनत करो, एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे। तब 1938 में जब लखनऊ में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ, आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ, तो यह पहली सफलता वहाँ बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पर मिली, जब उन्होंने वहाँ पर शहनाई बजाना आरंभ किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिन्होंने अपने शहनाई के थ्रू पूरे देशवासियों को ग्रीट किया, पूरे देशवासियों का अभिवादन किया, उनको बधाई दी। तो उन्होंने राग काफ़ी को अपने लगता है कि अपने म्यूज़िक में अपने शहनाई के थ्रू जैसे पूरा उड़ेल दिया हो। तो रेड फोर्ट से लाल किला जो दिल्ली में है, तो वहाँ से उन्होंने उस राग काफ़ी के थ्रू अपनी शहनाई का प्रदर्शन किया, और जिसे बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक फेमस स्पीच है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, उसमें इसका उल्लेख किया था। बिस्मिल्लाह खान ने इसके अलावा भी भारत में और एब्रॉड में, यानी विदेश में, कई इस तरह की यादगार मेमोरीज़ परफॉर्मेंसेस दिए, मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए। उनका जो पहला जो ट्रिप था, यात्रा थी एब्रॉड की, विदेश की, वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ के राजा किंग जहीर शाह थे। वो इतने प्रभावित हुए इनसे कि उन्होंने एक बहुत महंगा पर्शियन कारपेट इनको गिफ्ट में दे दिया। और बाद में जो किंग ऑफ अफ़गानिस्तान थे, वो केवल अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इनके शहनाई वादन से बड़े खुश थे, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, उन्होंने इनको लेकर के एक बहुत अच्छी मूवी बनाई जिनका नाम था गूंज उठी शहनाई। और यह फिल्म बड़ी हिट थी, बड़ी सुपर हिट थी, बड़ी सफल थी। और बिस्मिल्लाह खान की एक बहुत अच्छी कंपोजिशन दिल का खिलौना हाई टूट गया, इससे इन्हें पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में इनको बड़ा
प्रसिद्धि मिली, ये फेमस हो गए डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस। तो इस सफलता के बाद भी इनके जो काम थे फिल्म इंडस्ट्री में वो बड़े लिमिटेड थे। एक विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ मूवी थी सांदी अपर्णा, इसमें इन्होंने काम किया। तो बाद में वो खुद कहते हैं कि मैं इस चकाचौंध वाली जो आर्टिफिशियल और ग्लैमर वाली जो फिल्म इंडस्ट्री है इससे मैं अछूता रहा, इसमें मैंने ज़्यादा पार्ट नहीं लिया। जो अवार्ड थे, रिकॉग्निशन थे, इनाम थे, पुरस्कार थे, प्रसिद्धि थी, ये बहुत जल्दी आते रहे बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बहुत सुप्रसिद्ध प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में अपनी प्रस्तुति दी, और वहीं मॉन्ट्रियल के एक कैनिस आर्ट फेस्टिवल में भी अपना प्रदर्शन किया, जो ओसाका ट्रेड फेयर में इन्होंने अपनी जो शहनाई थी वो उसके द्वारा अपनी प्रस्तुति दी। तो वो एक इंटरनेशनली बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, और यहाँ तक कि तेहरान में उनके नाम से एक सभागार, ऑडिटोरियम भी वहाँ के राजा ने बनाया। नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण लगातार इन्हें मिलते रहे। सन 2011 की बात है जब बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। तो अपने इस भारत रत्न अवार्ड को मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि मैं सभी हिंदुस्तानियों से, सभी देशवासियों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तानीज़ रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। यहाँ तक कि द वेस्टर्नर्स नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो पश्चिमी लोग, देशों के लोग हैं, वो भी इस हिंदुस्तानी संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, तो इन्हें बड़े प्यार से खान साहब कह कर के पुकारा जाता था। तो इन सब प्रसिद्धियों के बाद इन्हें जो सबसे अच्छा, विश्व में जो अच्छा स्थान लगता था, आश्चर्यजनक स्थान लगता था, वह स्थान था अपने जो बिहार का जो अपना इनका गांव था डुमराव। तो अक्सर वो वहाँ जाने का प्रयास करते थे। ये एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनसे यूएसए में आकर के एक स्कूल खोलने के लिए कहा कि वो यह प्रॉमिस करता है कि वो यूएसए में बनारस जैसे ही, जहाँ पर गंगा नदी का तट है, बहुत सारे मंदिर हैं, वैसा ही एटमॉस्फेयर पैदा करके देंगे। लेकिन खान साहब का अपने देश के प्रति प्रेम देखिए, वो कहते हैं कि क्या आप वहाँ गंगा नदी को ला सकते हैं? तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो सब बड़े अचंभित थे ऐसा कहने पर। ये उनका अपने देश के प्रति प्रेम था। वो कहा करते थे, जब मैं कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, तो हमेशा मुझे हिंदुस्तान के बारे में मैं सोचता हूँ, वहाँ की मुझे इच्छा होती है। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं हमेशा बनारस और गंगा के जो पवित्र तट हैं उनके बारे में और बनारस के बारे में सोचता हूँ। और मैं हमेशा आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो डुमराव जो उनका छोटा सा गांव है, वहाँ की जो एक अद्भुत मट्ठा है, उसको मैं हमेशा याद करता हूँ, मिस करता हूँ। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक जो हिंदुस्तानी की रिच और कल्चरल हेरिटेज है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जिस तरीके से एक मुस्लिम परिवार से वो आए थे और काशी विश्वनाथ टेम्पल में वह लगातार प्रत्येक सुबह शहनाई बजाने का काम करते थे, यह बड़ा स्वाभाविक था। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट हुई। तो बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को उनकी 90 ईयर्स की एज में एक लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ होगी, और ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। तो उसको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, और भारत सरकार ने इस दिवस को नेशनल मॉर्निंग या राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया। तो स्टोरी इस तरीके से कंप्लीट हुई। तो आप इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझा दूं। आपको एक पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं।
आप पैसेज पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊं कैसे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। राज दरबार में एम्परर औरंगजेब ने पंगी बजाने पर बैन क्यों लगाया। उसका आंसर जो फर्स्ट लाइन में है, अंडरलाइन किया गया, आंसर ये होगा, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। इसका बिल्कुल कर्कश और अप्रिय ध्वनि थी, इसलिए इसको बैन कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज पंगी स्टैंड फॉर। पंगी का मतलब क्या होता है। पंगी आंसर उसके बाद आपका सेकेंड लाइन में मिल जाएगा, पंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिएट नॉइज मेकर। तो पंगी का आंसर ये है। थर्ड है, हु रिवाइव्ड पंगी एंड हाउ। पंगी को किसने रिवाइव किया और कैसे। क्वेश्चन फिर आप देखिए थर्ड लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा लास्ट में, बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पंगी। तो एक जो नाई था उसने इसे रिवाइव करने का फैसला किया। नेक्स्ट, हाउ वर द सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट से मधुर ध्वनि कैसे पैदा हुई। तो कैसे पैदा हुई, आंसर देखिए, व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। लास्ट लाइन में इसका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कम बैक टू लाइफ। मतलब दोबारा से रिवाइव होना, पैदा होना, एक वर्ड है। थर्ड लाइन में देखिए रिवाइव्ड अंडरलाइन कर रखा है रेड लाइन में। तो आप आंसर लिखेंगे द वर्ड रिवाइव्ड। आंसर ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, द वर्ड रिवाइव्ड मीन्स कम बैक टू लाइफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। एक और पैसेज आप देखिए, आगे आपके पैसेज दिया है, क्वेश्चंस हैं, मैं केवल क्वेश्चन समझाऊंगा, आप आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट गेम डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले इन चाइल्डहुड एंड वेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान बचपन में अपना कौन सा गेम खेला करते थे और कहाँ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही रेगुलरली गो टू बिहारजी टेम्पल। वह बिहारजी टेम्पल में रेगुलरली क्यों जाया करते थे। थर्ड, व्हाट प्राइज डिड ही अर्न आफ्टर हिज परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस के बाद उसे क्या इनाम दिया जाता था और हु गेव इट, और इसे कौन देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड ही ट्रैवल टू अर्न भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने में उन्हें कितना समय लेगा। एंड व्हाट इज़ इट, और यह क्या था। यह क्या था का आंसर सीधा हो गया, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स डेकोरेशन टू ए सिटीजन। तो इसका आंसर है सिविलियन अवार्ड, यानी नागरिक सम्मान क्या है, कौन सा फ्रेज का मतलब है, वो है सिविलियन अवार्ड। फिर उसके बाद एक और पैरा आपको दिए हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, इजी हैं, आप इनको पढ़िए और बड़े आसानी से आप इस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका लेसन कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको मिलते हैं एक नए लेसन के साथ।